निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल जिंदगी की दास्तान, उनकी पैदाइश से लेकर वफात तक और उनकी जिंदगी में जितने भी करामते वाकयात पेश आए, उन तमाम वाकयों को हम बिल्कुल तफसील और अदब के साथ आसान भाषा में बयान करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको उनकी जिंदगी का हर रंग समझ आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हुजूर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग महबूबे इलाही और सुल्तानुल मशाइख भी कहते हैं, उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो सदियों से रूहानियत और इंसानियत की रोशनी बिखेर रही है। साल था 1238 यानी 636 हिजरी और जगह थी बदायूं, जो आज उत्तर प्रदेश में है। उस जमाने में बदायूं दिल्ली सल्तनत का एक मशहूर इल्मी और मजहबी मरकज था। 27 सफर को हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ ले आए। दोस्तों, उनका खानदान कोई आम खानदान नहीं था। वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से थे, यानी सैयद, जिनकी इज्जत हर जगह थी। उनके दादा सैयद अली बुखारी और नाना ख्वाजा अरब अली बुखारा से थे। मंगोलों के हमलों की वजह से उनका खानदान हिंदुस्तान आ बसा था। उनके वालिद सैयद अब्दुल्लाह बिन अहमद अल हुसैनी बदायूनी बदायूं के मशहूर काजी थे, एक बड़े आलिम जिनकी बात का शहर में दबदबा था। और उनकी अम्मी बीबी जुलेखा एक ऐसी नेक औरत थीं जिनका दिल दी और मोहब्बत से भरा था। वो अपने बच्चों को हर वक्त नेकी और सादगी का सबक देती। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो उनके घर में कुरान की तिलावत और जिक्र का माहौल था। बदायूं की मस्जिदें, गलियाओं और आलिमों की महफिलें, ये सब उनकी दुनिया का हिस्सा थीं। मगर दोस्तों, जिंदगी ने जल्दी ही इम्तिहान लिया। वो अभी 5 साल के नन्हे से बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये एक ऐसा सदमा था जैसे घर का आसमान टूट गया। सैयद अब्दुल्लाह की वफात के बाद घर में फाके की नौबत आ गई। बीबी जुलेखा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने 2 बच्चों हजरत निजामुद्दीन और उनकी बहन बीबी जैनब को अकेले पालने का जिम्मा उठाया। कई बार घर में खाने को एक रोटी भी न होती। ऐसे में बीबी जुलेखा मुस्कुराकर कहती, बेटा, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, वो हमें खिलाएगा। और दोस्तों, सचमुच अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देता। कभी पड़ोसी खाना भेज देता, कभी कोई मदद कर जाता। नन्हा निजामुद्दीन अपनी मां की ये बातें सुनता और उसका दिल अल्लाह पर यकीन से भर जाता। एक बार जब कई दिन तक खाना मिलता रहा तो उसने मासूमियत से पूछा, अम्मी, हम कब फिर अल्लाह के मेहमान बनेंगे? ये सवाल दोस्तों उसकी सादगी और रूहानी तड़प की पहली झलक था। बीबी जुलेखा की तरबियत ने उसके दिल में तौहीद, सब्र और मोहब्बत की जड़ें मजबूत कर दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का बचपन गरीबी में गुजरा, मगर उसका मन खेल कूद से ज्यादा मस्जिदों और इल्म में लगता था। 7-8 साल की उम्र से ही उसने तालीम शुरू कर दी। बदायूं के मशहूर उस्तादों ने उसे कुरान, हदीस और फिक्ह की बुनियादी बातें सिखाईं। दोस्तों, वो इतना तेज था कि कम उम्र में ही कुरान को हिफ्ज कर लिया। उसकी आंखों में इल्म की चमक थी और दिल में दीयों की मोहब्बत। बीबी जुलेखा हर वक्त उसकी हौसला अफजाई करती। वो चाहती थीं कि उनका बेटा बड़ा आलिम बने। 11 साल की उम्र तक हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी बदलने लगी। वो मस्जिदों में जाकर फकीरों और बुजुर्गों की बातें सुनता। एक दिन किसी अल्लाह वाले दरवेश ने आपके पास हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया। दोस्तों, बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले के बड़े बुजुर्ग थे, जिनकी खानकाह में लोग दूर दूर से सुकून की तलाश में आते थे। ये नाम सुनते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मगर अभी वो बच्चा था और उसकी तालीम का सफर जारी था। इस तरह वक्त गुजरता गया। आपकी उम्र मुबारक 16 साल हो गई। 16 साल की उम्र में यानी 1254 के आसपास बीबी जुलेखा ने अपने दोनों बच्चों को लेकर बदायूं छोड़ दिया और दिल्ली का रुख किया। दिल्ली उस वक्त सल्तनत की राजधानी थी, जहां सुल्तान इल्तुतमिश और फिर बलबन जैसे हुक्मरानों का जमाना था। यह शहर इल्म, अदब और मजहब का गढ़ था। दोस्तों, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम को और पुख्ता किया। वो मशहूर आलिमों मौलाना शामसुल मुल्क और मौलाना कमालुद्दीन जाहिद के पास पढ़ने लगा। इन उस्तादों ने उसे हदीस, फिक्ह और अरबी और फारसी की गहरी इल्म से आपके सीना मुबारक को मुनव्वर कर दिया। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जहानत ऐसी थी कि वो हर मुश्किल मसले को आसानी से समझ लेता। मगर दिल्ली में भी उनकी जिंदगी आसान न थी। वो अपनी मां और बहन के साथ एक सादा सी जिंदगी गुजारते। कई बार खाना मिलना मुश्किल होता, मगर बीबी जुलेखा का यकीन और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत कभी कम न हुई। वो दिन रात पढ़ाई में डूबे रहते और रातों को मस्जिद में कुरान की तिलावत करते। दिल्ली के आलिम उनकी तारीफ करने लगे थे। लोग कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा काजी बनेगा।
वक्त इसी रफ्तार से गुजरता गया। अब आपकी उम्र मुबारक 20 साल हो गई। उस वक्त 1258 का जमाना। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक मकबूल आलिम बन चुके थे। लोग उनकी इल्मी काबिलियत की तारीफ करते और वो काजी बनने की पूरी तैयारी कर रहे थे। उस वक्त काजी का ओहदा बड़ा था, वो शरीयत के मुताबिक फैसले करता और उसकी इज्जत हर तरफ थी। मगर दोस्तों, अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। एक रात हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कह रही थी, काजी मत बन, बाबा फरीद का मुरीद बन। दोस्तों, ये ख्वाब कोई साधारण ख्वाब न था, बल्कि ये अल्लाह का इशारा था। उनका दिल हजरत बाबा फरीद की तरफ खिंच गया। उसी साल 1258 में वो दिल्ली से बाबा चार के आस्थाने में पहुंचे, जहां हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में लोगों को तसव्वुफ का रास्ता दिखाते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीद की खानकाह में कदम रखा। वो बाबा की खिदमत में जुट गए, पानी लाते, खानकाह की सफाई करते और बाबा की बातें बड़े गौर से सुनते। बाबा फरीद ने उन्हें चिश्ती सिलसिले की तालीम दी, मोहब्बत, सादगी, जिक्र और इंसानियत का पैगाम दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने 7 महीने और कुछ दिन बाबा फरीद की सोहबत में गुजारे। वो 3 बार बाबा से मिलने गए। तीसरे सफर में बाबा फरीद ने उनकी सादगी, इल्म और रूहानी तड़प को देखा और उन्हें अपना खलीफा बनाया। ये वो लम्हा था दोस्तों, जब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जवानी ने रूहानियत की राह पकड़ ली। मगर दिल्ली लौटते ही उन्हें खबर मिली कि हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए। ये सदमा बड़ा था, मगर बाबा की तालीमात उनके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। अब वो जवानी के उस मोड़ पर थे जहां से उनकी जिंदगी तसव्वुफ की राह पर चल पड़ी। दोस्तों, सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया के कपड़े बड़े मैले कुचैले रहते थे। वजह यह थी कि साबुन ना था कि उन्हें धोया जाए। एक दिन सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया की दादी मोहतरमा ने आपसे कहा कि तुम्हारे कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं, फट भी गए। अगर मुझे दे दो तो मैं उन्हें धो दूं और उनमें पैबंद भी लगा दूं। सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी नरमी से मना कर दिया। दादी मोहतरमा ने कहा, नहीं मेरे लाल। फिर उसने अपनी चादर पेश की कि इसे पहन लो जब तक मैं कपड़े धो लूं। सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा ही किया। दादी मोहतरमा ने कपड़े धोकर और पैबंद लगाकर सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया को कपड़े वापस कर दिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी माजरत करते हुए, एहसान मंदी का इजहार करते हुए वो कपड़े पहने खड़काए खिलाफत की रहमत से सरफराज होकर दिल्ली वापस तशरीफ लाए। दिल्ली शहर में आपकी अजमत और बुजुर्गी का जबरदस्त शोर हुआ और हर वक्त इबादतमंदों का हुजूम आपके इर्द गिर्द रहने लगा। इसे आपकी इबादत में खलल पड़ने लगा। आबादी से घबराकर आप एक दिन मौजा हौज रानी के करीब एक बाग में जाकर याद इलाही में मशगूल हो गए। वहां आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अपने इख्तियार से कहीं रहना नहीं चाहता, जहां तेरी रजा हो मुझे वहां रख। गैब से आवाज आई, ग्यासपुर तेरी जगह है। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस जगह तशरीफ ले गए। ये वही जगह है जहां आज बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया का शानदार इलाका है। उस वक्त ग्यासपुर एक छोटा सा गांव था। अल्लाह के हुक्म से आपने उस मुताबर्रिक मुकाम पर कयाम फरमाया। यह सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का दौरे हुकूमत था। सुल्तान आपका बेहद मोहताकिद था। उसने आपसे शहर में कयाम फरमाने की दरख्वास्त की, लेकिन आपने मना फरमा दिया। आपकी बरकतों से वो वीरान मुकाम बहुत जल्द जियारतगाह खल्क बना। दूर दूर से हजारों लोग आपकी दुआओं से अपनी जिंदगी संवारने के लिए हाजिर होने लगे। यहां तक कि आपकी महबूब और आपकी हर दिल अजीज की शोहरत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों तक फैलती गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गरीबों और आम इंसानों को हर वक्त हाजिर होने की आम इजाजत थी, लेकिन बड़े बड़े बादशाहों की यह जुर्रत नहीं थी कि आपके सामने हाजिर हो सकें। आप बादशाहों के कुर्ब को पसंद नहीं फरमाते थे। सुल्तान बलबन, जो एक दीनदार हुक्मरान और आपका मोहतकिद था, उसे भी मुसाफा मुलाकात और जियारत का शरफ कभी हासिल नहीं हुआ। बादशाह मुइजुद्दीन ने तो सिर्फ इस वजह से हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के करीब अपना महल तामीर कराया था कि इस तरह हजरत का कुर्ब हासिल होता रहे। सुल्तान की बनाई हुई जामा मस्जिद में आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते थे, लेकिन सुल्तान से मुलाकात के लिए आप उसके महल में कभी नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी आपका बेहद अकीदतमंद था, लेकिन उसे भी कभी मुलाकात का मौका आपने अता नहीं फरमाया। अपने जमाने के ताकतवर शहनशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी जियारत की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जब अलाउद्दीन का तीसरा बेटा मुबारक शाह अपने वालिय भाई खिज्र खान को कत्ल करके बादशाह बन गया, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि शहजादा हजरत का जानो दिल से अकीदतमंद और मुरीद था।
मुबारक शाह हजरत से अदावत थी और मुबारक शाह हजरत से अदावत पर उतर आया तो उसने हुक्म जारी किया कि फलां तारीख को निजामुद्दीन शाही दरबार में हाजिर होकर उन पर आए उल्मा के इल्जामात का जवाब दें। महबूबे इलाही की रूहानी ताकत का करिश्मा ऐसा हुआ कि उसी तारीख को मुबारक शाह को उसके मोतोमित गुलाम खुसरू खान ने कत्ल कर दिया। और जब गयासुद्दीन तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसने समा के जवाज और अदम जवाज पर एक मजहबी मजलिस मुलाकात की ताकि उसमें हजरत के मुखालिफ दरबारी उल्मा के जरिए हजरत को नीचा दिखाया जा सके। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस मजलिस में तशरीफ ले गए और मुबाहिसे में उल्मा के इल्जामात का ऐसा जवाब दिया कि सब बड़े बड़े उल्मा जो अपने इल्मो अफजल पर नाजा थे लाजवाब होकर रह गए। बादशाह गयासुद्दीन तगलुक को बेहद शर्मिंदगी हुई क्योंकि उसी दिन उसे एक मुहिम में बंगाल रवाना होना था, इसलिए उसने जाते जाते हुक्म जारी किया ताकि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसके दिल्ली वापस आने से पहले शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपके अकीदतमंदों को इस शाही हुक्म ने रंजीदा और फिक्रमंद कर दिया, लेकिन आपने उसको कोई अहमियत ना दी और बदस्तूर अपने मामलात में मशगूल रहे। लेकिन उस वक्त आपके मुरीदों की परेशानी हद से बढ़ गई जब बादशाह दिल्ली के करीब पहुंचकर एक आर्जी महल में मुकीम हुआ, क्योंकि अगले दिन उसके फातेहाना इस्तकबाल के लिए शहर में जबरदस्त तैयारियां की जा रही थी। अकीदतमंदों के फिक्र और तस्वीर जाहिर करने पर आपने फारसी जुबान में फरमाया, हनूज दिल्ली दूर अस्त। उसी रात को आर्जी महल गिर पड़ा और बादशाह मलबे में दबकर मर गया। आपका तारीखी जुमला हनूज दिल्ली दूर अस्त मिसाल बन गया। हजरत ने खानकाह में पानी के मुनासिब इंतजाम के लिए बाउली तामीर करने का हुक्म दिया। तामीर का काम तेजी से शुरू हो गया। पानी निकल चुका था, अब तामीर का काम चल रहा था। हजारों मजदूर कारीगर काम कर रहे थे। दिन को ही नहीं, रात के वक्त भी बड़े बड़े चिरागों की रोशनी में काम चलता रहता था। एक दिन बादशाह ने शहर में तेल के ताजीरों को हुक्म दिया कि खानकाह में तेल की फराहम ना की जाए वरना सख्त सजा दी जाएगी। बाजार से तेल मिलना बंद हुआ तो रात को रोशनी का इंतजाम ना होने के वजह से काम रोकने की नौबत आ गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इल्म में यह बात लाई गई तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बाउली का पानी चिरागों में भरकर रोशनी कर दी। पानी आपकी करामत से तेल बन गया। दोस्तों, एक बार हजरत शेख नसीरुद्दीन काशानी एक दिन इस कदर बीमार हो गए कि उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को जब उनकी बीमारी का इल्म हुआ तो अयादत के लिए तशरीफ ले गए। उस वक्त काजी साहब बेहोश थे, लेकिन हजरत के करीब आते ही होश में आ गए और इस तरह सेहतमंद नजर आने लगे कि जैसे कभी बीमार ही ना हुए हो। हालांकि थोड़ी देर पहले तक उनकी ऐसी हालत थी कि लोग उनकी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। इसी तरह एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने आपकी दावत की। खाने का वक्त हुआ तो मेजबान को यह फिक्र हो गई कि खाना तो सिर्फ चंद मेहमानों के लिए तैयार कराया था, जबकि वहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। उनमें ज्यादातर असहाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मेजबान की परेशानी महसूस कर ली और फरमाया, सबके हाथ धुलवाओ और दस्तरखान पर खाने के लिए बिठाओ। फिर अपने दस्ते मुबारक से आपने रोटियों के 4-4 टुकड़े करके दस्तरखान पर रखें और फरमाया, बिस्मिल्लाह। उसके बाद पूरे मजमे ने शिकम सेर होकर खाना खाया, फिर भी बहुत सा बच गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक बार कस्बा सरसावा में एक रईस और आलिम फाजिल शख्स के मकान में एक दिन अचानक आग लग गई, जिसमें उनकी जागीर के कागजात और शाही फरमान भी जल गए। उस हादसे से परेशान होकर वह साहब भागे भागे दिल्ली आए ताकि जागीर की दूसरी सनद और शाही फरमान हासिल कर सके। बड़ी कोशिशों से उन्हें मतलूब फरमान और कागजात मिल गए। वह खुशी खुशी दरबार से वापस आए, लेकिन रास्ते में दिल्ली की भीड़ भाड़ में उनके कागजात कहीं गिर गए। बहुत तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। बेहद रंजीदा हुए कि किसी ने उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होने का मशवरा दिया। रंजो गम में डूबे हुए वो शख्स हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और मदद की दरखास्त की। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी रुदाद सुनकर खुश दिली से फरमाया, मौलाना कुछ नजर करो तो तुम्हारा कम कर दूं। मौलाना ने अर्ज किया, जो कुछ हमारे पास है वह कबूल फरमाए। हजरत ने फरमाया, इसकी जरूरत नहीं, अलबत्ता बाजार जाकर थोड़ा हलवा खरीद लाओ। मौलाना दौड़े हुए खानकाह के करीब एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे और कुछ दिरहम उसे देकर कहा, इस रकम का जितना हलवा आता हो दे दो। हलवाई ने हलवा तौला और पास पड़े रद्दी कागजों से एक कागज उठाया और चाहा कि उसे फाड़कर हलवा बंद दे कि उन्होंने देखा कि वह उन्हीं का कागज था जिसे वह खो चुके थे। फौरन वह कागज और हलवा लेकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुए और जोशे अकीदत से कदम बोश हो गए। आपकी जुबाने मुबारक से जो बात निकल जाती वह अल्लाह ताला की रहमत से पूरी हो जाती थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों,
शेरुल औलिया में मशहूर है कि आपके यहां हाजिरी देने वाले अक्सर मिठाइयां वगैरह खरीद कर तोहफातन आपकी नजर किया करते थे। एक बार इस इरादे से कुछ लोग आपके पास आ रहे थे। उनमें एक मौलाना साहब भी थे। उन्होंने सोचा कि सबके तोहफे एक साथ पेश होंगे। शेख साहब का खादिम सबको उठाकर ले जाएगा। ऐसे में किसी को क्या पता चलेगा कि किसने क्या दिया। उन्होंने एक पुड़िया में बहुत सी मिट्टी भरकर हाथ में ले ली। जब ये लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो सबने अपने अपने तोहफे एक जगह रख दिए। खादिम यह सब उठाकर ले जाने लगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना साहब की पुड़िया की तरफ इशारा करके फरमाया, इसे छोड़कर सब ले जाओ, इसमें मेरी आंखों का सुरमा है। मौलाना साहब ने उसी वक्त तौबा की और मुरीदों के हल्के में शामिल हो गए। दोस्तों, इसी तरह आपको एक दिलचस्प किस्सा यह भी बता दें कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का खादिम था जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। आपको भी अपने खादिम से बड़ा लगाव था। खादिम क्या था? बस एक सादा इंसान था। ना ज्यादा बात करता, ना किसी से ज्यादा मेल जोल रखता, बस आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपनी जूती दी जो फटी हुई थी और कहा कि उसको बाजार में मोची के पास ले जाओ और उसकी मरम्मत करवा के ले आओ। वो खादिम आपकी जूती बाजार में ले गया मोची के पास और उसे कहा कि उसकी मरम्मत कर दें। मोची ने कहा, जनाब मेरे पास बहुत रश है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। खादिम ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतजार करता हूं। मोची ने तमाम लोगों का काम खत्म किया और मोची ने आवाज लगाई और कहा, जनाब लाइए, आपकी जूती मरम्मत कर देता हूं। खादिम जूती लेकर मोची के पास गया। मोची ने जूती को लेकर मोची कहने लगा, जूती तो कमाल की है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, किसकी है? खादिम ने कहा, यह जूती अल्लाह की है। मोची ने जवाब सुना, थोड़ा हैरान हुआ और कहा, जनाब क्यों मजाक करते हो? जूती आपके हाथ में इंसान की और कहते हो कि अल्लाह की है, भला यह भी कोई मजाक करने वाली बात है? मोची ने खादिम को एक बार फिर बोला कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है।